नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डी के जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, जल्द ही छत्तीसगढ़ में 804 नए पटवारियों की भर्ती होगी, क्योंकि अभी हाल ही में नए तहसील एवं उप तहसील बनाए गए हैं, जिसमें कार्य चालू हो चुका है। तो यह भर्ती बहुत ही ज़रूरी है और जल्द ही इसके नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो मैं आपके लिए 2019 में जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें आंसर सहित आपको मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल घंटे के आल बटन को प्रेस जरूर करें, ताकि ऐसे ही आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। तो दोस्तों, आप चलिए यहाँ पर देखते जाइएगा और निश्चित ही मैं आपको पूरा इसके बारे में बताऊंगा। 150 क्वेश्चन है जो कि व्यापम द्वारा कंडक्ट कराया जाता है यह एग्ज़ाम। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पटवारी 2019 एग्ज़ाम का ये। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटरनेट का उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है। तो इसका सही आंसर होगा सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं TCP/IP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल IP। तो इसका सही आंसर होगा सी। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी। तो इसका सही आंसर होगा बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं www.justdial.com। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन, एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम IP प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, इस्फर्मिंग। तो इस तरह यह आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर है ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ट्रोजन हॉर्स, जो कि एक वायरस है। आइए नीचे देखते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका पांचवा क्वेश्चन है, विजय का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर होगा सी, वीडियोग्राफिक एरे। इसका सही आंसर क्या होगा, सी, वीडियोग्राफिक एरे। दोस्तों, आप यहाँ पर देखते जाइएगा कि कंप्यूटर का जो सिंपल टाइप क्वेश्चन है जिसका पैटर्न लगभग सेम ही रहता है। तो आप इस क्वेश्चन को देख के आप समझ जाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उसके बाद छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा A.img, ये इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन, एक TB बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको 4 प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप इसका सही आंसर अगर जिसको पता है वह यहाँ पर कमेंट कर अवश्य बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है, जो भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं। तो एक TB बराबर होता है, सातवें का सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सही। एक TB बराबर यहाँ पर ये सभी होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है। तो इसका सही आंसर होगा डी, आठवां, सिलेंडर फिर ट्रैक फिर सेक्टर। तो इस तरह डिस्क संरचना के बारे में पहले सिलेंडर आता है, उसके बाद ट्रैक फिर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी, iOS। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है नेक्स्ट है 10वां, यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है। तो इसका सही आंसर होगा, सरल क्वेश्चन था, वीडियो एनालिसिस। उसके बाद है नेक्स्ट है, रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोबोटिक का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के आधार पर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो पूरा क्वेश्चन आप अवश्य देखिएगा कि व्यापम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह कंप्यूटर हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर हो या छत्तीसगढ़। तो इस तरह आप यहाँ पर देखिएगा कि पुराने पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, किस तरह पूछा गया पैटर्न, उस हिसाब से आप अपना तैयारी करिएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 12वां क्वेश्चन, स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, बारकोड रीडर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, मदरबोर्ड। इसका सही आंसर क्या होगा, मदरबोर्ड होगा, जो कंप्यूटर के बाकी भाग को प्रोसेसर के हार्डवेयर से जोड़ता है। उसके बाद है नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है। कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा सी, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, 15 का, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से। इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से।
नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है। ये प्रिंटर से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप प्रिंटर को अच्छे से पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, तो इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हर एग्ज़ाम में प्रिंटर से पूछा ही जाता है 2 से 3 क्वेश्चन, ये व्यापम का फेवरेट पोर्सन है। तो 16 का सही आंसर होगा ए। डॉट मैट्रिक प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और डास ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका सही आंसर होगा ए, MS DOS, जो कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS क्या है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका 19वां नंबर, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, MS एक्सेल। इसका सही आंसर क्या होगा? MS एक्सेल, 19 नंबर का सही आंसर। नेक्स्ट है 20वां नंबर, साधारणतः फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है? साधारणतः फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है? तो 20वें का सही क्वेश्चन रहेगा सी, सभी पृष्ठों पर। कहाँ पर होता है? सभी पृष्ठों पर। तो ये रहा दोस्तों कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन। तो कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं पार्ट बी में। तो हिंदी में यहाँ पर आइए देखते हैं क्वेश्चन, इसमें 10 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला 21वां नंबर, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण बताइए। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा सी, डी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? डी। पाए महादर दैन को नाइन बैठी आई, फिरी फिरी जानी महामारी एड़ी मृत जाई। उसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, 13, 11, 13, 11। दोस्तों दोहा सोठा छंद से भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं आजकल, तो इसमें आप देखिएगा बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन रहता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो आपका 22वां क्वेश्चन। उसके बाद आपका यहाँ पर 23वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 23 का सही आंसर होगा डी, सभी। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, पंख। 24 का सही आंसर क्या होगा? सी, पंख, जो कि तद्भव शब्द में है। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित चारों विकल्पों में प्रथम शब्द के बाद 3 अन्य शब्द हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों डिलीट था। ये क्वेश्चन क्या था आपका? डिलीट। आइए 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंज शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो 26वां का सही आंसर ये भी डिलीट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 27वां क्वेश्चन, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो 27 का सही आंसर होगा ए, 2 भेद हैं। नेक्स्ट है 28वां नंबर, शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका सही आंसर होगा 28 का बी, निश्चयवाचक। कौन सा वाचक है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह 28वां क्वेश्चन। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा 29वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 29 का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर सभी वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 का डी। नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही आंसर होगा सी, मनुधन अंतर। का सही आंसर मनुवंतर, यण संधि का, जो कि यह से यहाँ पर होता है। तो दोस्तों ये रहा हिंदी का। हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सभी व्याकरण संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आप आइए देखते हैं अंग्रेजी के क्वेश्चन, जो कि ये भी 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं 10 नंबरों को। तो यहाँ पर इंग्लिश के जो क्वेश्चन है, पहला है 31 का, सिलेक्ट द करेक्ट पॉजिटिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यू कैन नॉट पम्प द ओशियन ड्राई। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर डी। 31 का सही आंसर क्या होगा? डी। उसके बाद आपका 33 नंबर, 33वें का, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द वर्ड्स मीनिंग अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। तो 33 का सही आंसर क्या होगा? सी, रिपोर्ट। नेक्स्ट है 32वां नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूज द करेक्ट नरेशन। ऋषि टोल्ड हिम योर बैग इज न्यू।
तो 32 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, ऋषि टोल्ड हिम दैट हिज बैग वाज न्यू। उसके बाद आपका 34वां क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिमस फॉर द वर्ड बेस मिर्च। तो 34 का सही आंसर होगा ए, हॉनर। उसके बाद नेक्स्ट है 35वां क्वेश्चन। 35वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिमस फॉर द वर्ड्स वाटेड। तो इसका 35 का सही आंसर होगा डी। उसके बाद है 38वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस। रामा एंड खालिस्तान वेयर प्रेजेंट इन द क्लास। तो 38वां का सही आंसर होगा सी, आई वेयर क्लास। नेक्स्ट है 36वां क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। 36वें का सही आंसर होगा ये। उसके बाद है 36वें का सही आंसर, नेक्स्ट है इसका आंसर यहाँ पर दिया नहीं गया है। उसके बाद आइए मैं आगे लेके चलता हूँ 39वें नंबर की तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है 36वें का। तो 39वां है, चूज़ द करेक्ट कंक्लूजन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो 39वां का यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ए, अनलेस। तो ये रहा आपका 39वां क्वेश्चन। और दोस्तों आपका यहाँ पर 36वें का आंसर है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, 36वें का आंसर आपका सी रहेगा। 36वें का आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? सी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दिक्कत था इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वें नंबर की तरफ आप देखते जाइएगा, थोड़ा सा इंग्लिश मेरे स्ट्रांग नहीं है। 37वें, चूज़ द करेक्ट फेमिनिन जेंडर ऑफ द वर्ड्स स्टेज। तो 37वें का यहाँ पर सही आंसर है बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या है? बी, हैंड। उसका बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेंट प्रिपोजिशन। ही लैंड खालिस्तान द वॉल। तो 40वें का सही आंसर होगा सी, अगेंस्ट। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं गणित की तरफ। यहाँ पर इंग्लिश से 10 क्वेश्चन थे और आपका गणित है उसके बाद। तो आइए गणित से देखते हैं। तो दोस्तों 41वां गणित के सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं यहाँ खाली आपको आंसर बस बताऊँगा, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। जो भी समझ नहीं आएगा उसको आप यहाँ पर कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो आइए 41वें का आपका सही आंसर रहेगा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा। तो 41वें का आपका सही आंसर है बी, 30 वर्षों में। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 की धनराशि 6 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो 24 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। 42वें का इसका सही आंसर होगा ए, 8,000 रुपये। नेक्स्ट है यहाँ पर 43वां, देख सकते हैं यह डायग्राम बना है। तो 43वें का आपका सही आंसर होगा 215 डी। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं गणित के क्वेश्चन हैं, ए बी बराबर यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, आप उसको देखिएगा। 44वें का सही आंसर है यहाँ पर बी, 70 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका 45वां, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 39 सेंटीमीटर है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 72 सेंटीमीटर हो तो दोनों विकर्णों की लंबाई का अंतर कितना है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 42 सेंटीमीटर। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के बने एक घनाभ का भार 500 किलोग्राम है, यदि इसकी सभी विमाओं को पूर्व की विमाओं का 20% कर दिया जाए तो नए घनाभ का भार कितना होगा। 46 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, 4 किलोग्राम। उसके बाद है नेक्स्ट, दो खोखले बेलनों के सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात 7:5 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात 3:1 है, तब इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो 47वें का सही आंसर होगा टी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, 4 लड़के पिस्टल से एक साथ गोली दागते हैं, इसके पश्चात वे प्रत्येक 4, 5, 6 तथा 8 सेकंड के अंतराल पर गोली दागते हैं। प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात 30 मिनट में वे कितनी बार गोली दागेंगे। तो 48वां का यहाँ पर सही आंसर होगा बी, 15 बार। नेक्स्ट है, 2 अंकों का लघुत्तम समापन महत्तम समापन क्रमशः 5,083 तथा 23 है, यदि एक अंक 391 है तो दूसरा अंक क्या होगा। तो उसका सही आंसर होगा बी, 299। नेक्स्ट है 50वां क्वेश्चन,
50वें का सही आंसर होगा यहाँ पर बी, 0.75। नेक्स्ट है 91वां नंबर, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर डी, 10 का घात 2। नेक्स्ट है 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत आयु 17 वर्ष है, उस कक्षा शिक्षक तथा विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी? तो यहाँ पर देख सकते हैं 52 का सही आंसर होगा ए, 53 वर्ष। नेक्स्ट है यदि एक पानी टंकी का 4/7 भाग 8 घंटे में भरे तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा? 53 का सही आंसर होगा सी, 7 घंटे। दोस्तों सिलेबस और योग्यता से संबंधित वीडियो का लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, और आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर जरूर देखें कि पटवारी में किस तरह के सिलेबस पूछे जाते हैं, क्या क्या योग्यता है, और किस किस ज़िले के जो कैंडिडेट हैं वो बिना कंप्यूटर के बिना डिप्लोमा के भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर। दोस्तों अगर कोरोना का केस नहीं बढ़ा तो 100% यह भर्ती जल्द ही आएगी, और अगर आप इसकी योग्यता रखते हैं तो आप अपनी तैयारी चालू कर दें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54वां क्वेश्चन यहाँ पर, इसका सही आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट है 55 नंबर, इसको देख सकते हैं। 2 कार एक बिंदु ए से 12 मिनट के अंतराल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभ होती है। विपरीत दिशा के बिंदु बी से एक व्यक्ति पहली कार के साथ चलना प्रारंभ करता है। यदि वह दोनों कार के 10 मिनट के अंतराल में मिलता है तो उस व्यक्ति की गति क्या होगी? तो यहाँ पर 55वां का सही आंसर होगा ए, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 56 नंबर, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, 25:49। उसके बाद है 57वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा यहाँ पर डी, 90 वर्ग इंच। यहाँ पर देख सकते हैं एक समतुल्य ठोस शंकु के आधार का व्यास 10 इंच है तथा इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 इंच है, तो उस शंकु के सतही पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? उसका सही आंसर होगा डी। तो इस तरह आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 देता है। यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, 2। नेक्स्ट है संख्या 2013 का घात 2019 की इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन को आप अवश्य बनाइएगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, 7। नेक्स्ट है 60 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ए, 333। और आपका 61वां नंबर का सही आंसर होगा डी, 310। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1553 एवं 2175 को भाग देने पर क्रमशः 3 एवं 5 शेष बचे? तो इसका सही आंसर होगा 310। नेक्स्ट है यहाँ पर 62वां नंबर, इसका सही आंसर होगा डी। आप इसको अगर जो बनता है उसको अवश्य बनाइए। उसके बाद नेक्स्ट है 63 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी, 6। उसके बाद है आपका 64वां नंबर, इसका सही आंसर होगा आपका सी, 64 का क्या होगा सही आंसर? सी। 2 संख्याओं में से पहली से दुगुने के साथ दूसरी के 3 गुने को जोड़ने पर 1200 प्राप्त होता है, जबकि पहली के 5 गुने में से दूसरी का 3 गुना घटाने पर 900 प्राप्त होता है। तब दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पर 100 होगा। नेक्स्ट है, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है दोस्तों, बट आपके लिए बहुत ही उपयोगी है आपके आने वाले पटवारी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस पैटर्न से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 65वें क्वेश्चन की तरफ। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है, जबकि 7 क्रमागत संख्याओं का योग 70 है। तब पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या एवं दूसरी श्रेणी की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, 5। नेक्स्ट है एक कार ए से बी तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो इसका 66 का सही आंसर होगा सी, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है 35 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:3 हो जाए? तो 67 का सही आंसर होगा सी, 5 लीटर। नेक्स्ट है यदि किसी आयात की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो नए आयात के क्षेत्रफल में होगी। तो 68 का सही आंसर होगा बी। तो सही आंसर क्या होगा? 4% कमी। नेक्स्ट है एक व्यक्ति कुछ संतरे 100 में 60 की दर से खरीद कर 120 में 70 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो उसका सही आंसर होगा सी,
उसका लाभ प्रतिशत 2/6% होगा, 2 सही 6/7। नेक्स्ट है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% है, तब क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? 70 का सही आंसर होगा ए 500%। नेक्स्ट है यहाँ पर मानसिक योग्यता। तो दोस्तों इस तरह ये कंप्यूटर से गणित से कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से कुछ कठिन रहते हैं, कुछ सरल रहते हैं, सब प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अवश्य ही आप प्रैक्टिस करिए, जो जिस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी का प्रैक्टिस अवश्य करिए। तो आइए यहाँ पर नेक्स्ट मैं आपको रीजनिंग की तरफ ले जा रहा हूँ। सामान्य मानसिक योग्यता भाग सी। तो इसमें 71वां नंबर है, आप देख सकते हैं। इसको भी आप घर में अच्छे से बनाइएगा। तो मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ सबका कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो 71 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी। यहाँ पर दिया यदि गोरख को कुट भाषा में किया गया है 769-128, तो श्याम को कुट भाषा में 187, तो कृष्णा को कुट भाषा में किया जाएगा। तो इसको आप अवश्य बनाइएगा। ये मानसिक योग्यता है। यहाँ पर 72 का आपको डिलीट है। यहाँ पर 72 का सही आंसर क्या है? नहीं है, इसका आंसर डिलीट है। उसके बाद आपका 73वां क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी 4। उसका नेक्स्ट है 74। निम्न में विलुप्त पद ज्ञात की। जिस तरह के क्वेश्चन व्यापक में अवश्य पूछे जाते हैं 1 से 2 प्रश्न। तो यहाँ पर 74 का सही आंसर क्या होगा? ए 81। नेक्स्ट है यहाँ पर 75 नंबर। 75 का आपका आएगा बी 1000 का सही आंसर क्या होगा? बी 1000। उसके बाद नेक्स्ट है 76वां क्वेश्चन। इसका सही आंसर आपका होगा यहाँ पर सी 16। ये भी सरल क्वेश्चन है, इसको आप आराम से बना सकते हैं। उसके बाद 77 नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 77 का सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित पैटर्न के अगले चित्र में बिंदुओं का संख्या ज्ञात कीजिए। 78 का आपका सही आंसर होगा यहाँ पर बी 15। उसके बाद है 79 का पासा। निम्नलिखित चित्रों का उपयोग कर ज्ञात कीजिए कि यदि बी ऊपर है तो नीचे कौन सा अक्षर रहेगा। दोस्तों ये पासा 100% पूछा जाता है, तो आप पासा को अच्छे से देख लीजिएगा। तो 79 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी एफ। तो इसका सही आंसर रहेगा बी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर। तो इसका सही आंसर होगा, अगला आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर खाली स्थान दिया है, तो दोनों जगह में क्या आएगा? तो उसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? तो यहाँ पर आप जरूर देखिए, इसका यहाँ पर डिलीट है। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन। तो यहाँ पर 82 का सही क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर बी। यहाँ पर आपको लुप्त पद देखना है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? बी। नेक्स्ट है 83वां क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको खाली स्थान भरना है, तो इसका सही आंसर होगा आपका डी एल और एन। नेक्स्ट है ये उत्तर चित्र में लुप्त चित्र प्राप्त कीजिए। तो 84 का आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 4 डी। नेक्स्ट है 85। इसमें भी आपको कूटबद्ध किया गया है, तो उसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट है यहाँ पर सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों वो रहा रीजनिंग का, जिसमें से लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 15 क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, जो कि नॉर्मली 10 से 12 सभी से बन जाते हैं जो पढ़ने वाले हैं। तो आप भी इसी पैटर्न्स पे तैयारी करिए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका यहाँ पर मैं आंसर बता देता हूँ। पहला है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सी आचार्य विनोबा भावे ने। भारत भूगोल के जनक कौन है? इसका सही आंसर होगा ए फ्रेडरिक लेडजल। नेक्स्ट है बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा लगभग। इसका सही आंसर होगा ए पेट्रोलियम के लिए। नेक्स्ट है बागानी फसल है 89 का सही आंसर क्या होगा? बागानी फसल क्या है? चाय। नेक्स्ट है भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा डी सोवियत संघ रूस के द्वारा। नेक्स्ट है सिकासर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा पैरी नदी पर सिकासर बांध का निर्माण किया गया है।
नेक्स्ट है पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है? ब्यानबे, तो इसका सही आंसर होगा जायर। नेक्स्ट, विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये क्वेश्चन डिलीट है। उसके बाद आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, खनन एवं उत्खनन को द्वितीयक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 22.61%। नेक्स्ट है निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय कही जाती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, शुद्ध राष्ट्रीय आय को। नेक्स्ट है भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1966 से 1969 की अवधि के बीच को। नेक्स्ट है हरित क्रांति में किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा डी, 2000 में। फेमा कब लागू किया गया था? 2000 में। उसके बाद है आपका एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श उल्ट मीटर के प्रतिरोध है क्रमशः। तो इसका सही आंसर होगा डी, 0 एवं अनंत पर। नेक्स्ट है एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी पर। नेक्स्ट है निम्न धातुओं को जल से क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। तो 103 का सही आंसर होगा आपका बी। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बढ़ते क्रम में है, मैंने यहाँ पर आंसर आपको बता दिया है। उसके बाद आइए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो यहाँ आइए आपको मैं आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा 104 का सही आंसर होगा सी। 104 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी। नेक्स्ट है उसके बाद 105 नंबर, कौन से लवणों के विलयनों का युग्म अम्लीय प्रकृति है? तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका सही आंसर होगा ए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। नेक्स्ट है सर्वाधिक हरा शैवाल एल्गी रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, ताजे जल में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से सही हैं? तो उसको आपको बताना है। संविधान का क्वेश्चन, इससे पहले विज्ञान का क्वेश्चन चल रहा था, अब आएगा आपका संविधान क्वेश्चन। तो 108 का सही आंसर होगा आपका डी। 108 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी। 1, 2 और 4 आपका सही है। नेक्स्ट है 109 नंबर, संविधान का क्वेश्चन ऐसी कूट वाले पूछे जाते हैं, तो अगर आपसे बनता है तभी बनाइए, अगर आपसे नहीं बनता है तो बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि 1/4 माइनस रहता है यहाँ पर, तो माइनस मार्किंग ना हो, इसलिए देखता है कि यहाँ पर क्वेश्चनों को बनाना चाहिए। जो आपसे बन रहा है उसको पहले बनाइए, जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है उसको आप बना सकते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज़न है उसको बिल्कुल ना बनाइए। तो 109 नंबर का आपका सही आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हो किंतु वह विकृत चित्त का है, वह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करेगा? तो 110 का सही आंसर होगा सी, सक्षम न्यायालय। नेक्स्ट 111, एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में भेजा गया, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा? तो 111 का सही आंसर होगा ए, विधेयक व्यपगत हो जाएगा। नेक्स्ट है 112, भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ग्रेगोरियन कैलेंडर को, ग्रेगोरियन कैलेंडर। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट है राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही है? तो इसका अब मैं यहाँ पर आंसर आपको बता देता हूँ 114 का। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1, 3 व 5। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुंसवन से लेकर मृतक दाह तक के सामाजिक रीति रिवाजों एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, गृह सूत्र में। नेक्स्ट है दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीवी संबंधित थी? तो 116 का सही आंसर होगा सी, अहमदनगर से चांद बीवी संबंधित थी। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, स्थापत्य कला को मुगलों ने सर्वाधिक योगदान दिया है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी की भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर होगा डी, बारदोली सत्याग्रह में। नेक्स्ट है, राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो इसका सही आंसर होगा डी, लॉर्ड हार्डिंज द्वितीय के ऊपर बम फेंका गए थे। 120 1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी? तो उसका सही आंसर होगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। तो इस तरह दोस्तों यह आपका क्वेश्चन है। तो आइए आगे और देखते हैं। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन था जीएस से। तो जीएस में आप देख सकते हैं इतिहास, संविधान, आपका भूगोल, विज्ञान से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरह आप अपनी तैयारी करिए कि किस किस पैटर्न से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसके बाद आपका समसामयिक की घटना। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं समसामयिक की घटना। यहाँ पर 15 क्वेश्चन समसामयिकी के हैं, 15 आपके छत्तीसगढ़ से हैं। तो समसामयिकी तो खैर पुराना है, तो खैर पूछा नहीं जाएगा, तो भी आप इसका आंसर आइए देख लेते हैं। तो 121 का सही आंसर होगा ए। इस राज्य की विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता कौन है? धर्मलाल कौशिक। नेक्स्ट है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। नेक्स्ट है, कैसीटेराइट एस्क इस राज्य में कहाँ पाया जाता है? कैसीटेराइट एस्क इस राज्य में कहाँ पाया जाता है? तो उसका सही आंसर होगा ए, दंतेवाड़ा में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो उसका सही आंसर होगा सी, चित्रकूट जलप्रपात को। नेक्स्ट है, 2018 की अर्जुन पुरस्कार विजेता मानिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर होगा ए, टेबल टेनिस से। नेक्स्ट है, 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त लेखक अमिताभ घोष किस भाषा के लेखक हैं? तो 126 का सही आंसर होगा बी, अंग्रेजी के यहाँ पर ये लेखक थे। नेक्स्ट है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, इंग्लैंड एंड वेल्स में। नेक्स्ट है, 2018 का बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो उसको आप देख सकते हैं, इसका आंसर सी है। तो दोस्तों ये करंट के क्वेश्चन हैं जो कि पुराने हो चुके हैं। मेरे हिसाब से पुराने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 129 नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, रास द्वीप को। उसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, वाराणसी तक। विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था या होना था? तो इसका सही आंसर है डी, भुवनेश्वर। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ हुई? तो इसका भी आंसर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर भी डी है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। ये पुराना क्वेश्चन है, इससे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इसको भी आप देख सकते हैं। इस राज्य के विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? 135 क्वेश्चन नंबर है। इस राज्य के विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, मिनी माता। ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर राज्य छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। स्वास्थ्य चिकित्सा की केंद्र सरकार की निम्नलिखित कौन सी योजना इस राज्य में लागू की गई है? तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, मान के चलो। तो उसका सही आंसर होगा सी, आयुष्मान भारत। नेक्स्ट है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, स्वास्थ्य सेवाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, समाज सेवा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, इस राज्य की परंपरागत घुमंतु जाति के साथ निम्नलिखित में से किस लोकगीत का संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा बी, देवार गीत, जो कि घुमंतु जाति के लोग करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति से पर्व लोक नृत्य संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा बी, धुरवा। दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चन है। वीडियो भले ही लंबे हो रहा है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 141 नंबर, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या इकतारा का संगीतवादी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, भरथरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, सितार वादक। नेक्स्ट है, इस राज्य से प्रथम महिला सांसद सदस्य इनमें से कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा डी, मिनी माता इस राज्य से प्रथम सांसद थी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, कलचुरियों ने यहाँ पर सबसे लंबे समय तक शासन किया है। दोस्तों ऐसे ही चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखिए। आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स कर अवश्य पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले से संबंधित नहीं है? तो उसका सही आंसर होगा डी, सूबेदारी व्यवस्था को सूत्रपात नहीं किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महीने में इस राज्य की समस्त करद रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित की गई थी? तो उसका सही आंसर होगा डी, जनवरी 1948 में किया गया था। नेक्स्ट है, इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट सबसे अधिक ऊंचा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, मैन पार्ट सबसे अधिक ऊंचा उत्तरी भाग में। नेक्स्ट है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है, तो उसका सही आंसर होगा सारंगढ़ सी, जो कि एससी के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है, यहाँ पर इस राज्य के 2019-20 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस धनराशि का आवंटन किया गया है? ये भी करेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका भी आंसर मैं बताया था, उसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 150 लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस राज्य में कोलबा स्थित भारतीय एल्युमिनियम कंपनी की 51% शेयर की भागीदारी है? तो उसका सही आंसर होगा सी, स्टारलाइट कंपनी, जो कि यहाँ पर भागीदारी है 51%। तो दोस्तों इस तरह टोटल 150 प्रश्न 2019 पटवारी के मैंने यहाँ पर आपको आंसर सहित बताया हूँ। जो भी गणित रीजनिंग के क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से घर में प्रैक्टिस कीजिएगा और उसी पैटर्न पर आप अपनी तैयारी आगे करिए, जो आपके पटवारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो धन्यवाद।